जी नमस्कार। हालत ऐसी है कि टूटी छत से पानी टपकता है, उसके बावजूद भी बारिश हो जाए ऐसी दुआ सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है और वो है किसान। नमस्कार किसान भाइयों, आज पहली बार एक किसान का बेटा और एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट कहते हुए शर्म आ रही है, क्योंकि हम लोगों को कंगना, रिया, बॉलीवुड, नेपोटिज्म इनसे फुर्सत मिले तब न किसानों के बारे में सोचेंगे थोड़ा। 2 दिन पहले हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया। बहुत सारों को पीटा गया, बहुत सारों को वहां से खदेड़ा गया, उनकी आवाज को दबाया गया। जिस देश में जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं, उसी देश में किसानों पर इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, ये तो दयनीय है। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि जिन पे लाठियां बरसाई गई और जो बरसाने वाले थे वो भी मध्यम वर्गीय परिवार के थे, वो भी किसान के बेटे थे, लेकिन उनको जरा से भी शर्म नहीं आई कि उन अन्नदाताओं पे इस तरह से लाठियां बरसाया जाए, उन अन्नदाताओं को इस तरीके से खदेड़ा जाए। आज कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां देश की जीडीपी में पॉजिटिव ग्रोथ आई है। ऊपर से किसानों को सम्मान करने की बजाय उनको लाठियों के रूप में उपहार दिया जा रहा है। वाह, बहुत अच्छा। हरियाणा के ही एक किसान की ये वीडियो वायरल हो रही है, तो पहले उसको सुनते हैं। तीनों एक्ट में अगर एक चौथी लाइन सरकार लिख देती कि किसान का एमएसपी से नीचे एक दाना भी नहीं खरीदा जाएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ एक्ट से मतलब अध्यादेश से है, जो मोदी जी ने कुछ दिनों पहले लागू किया गया। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मोदी जी ने 3 अध्यादेश लागू किए गए, जिसमें से सबसे पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। उसका सीधा और सिंपल भाषा में यह मतलब होता है कि कोई भी व्यापारी लोग मन चाहे जितना खाद्य पदार्थों की जमाखोरी कर सकता है। दूसरा अध्यादेश का सिंपल सा मतलब यह है कि किसान अपना अनाज मंडियों में बेचने की बजाय कहीं पे भी बाहर बेच सकता है। इससे किसान भाइयों को यह लग रहा है कि धीरे धीरे इसमें भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तीसरा अधिनियम यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता दी गई। इससे किसानों को इस बात का डर सताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर आने वाले जो भी कंपनी है वो कभी भी अपना दाम गिरा सकती है, सिर्फ ये बोल के कि आपका अनाज की क्वालिटी खराब है। ये 3 अधिनियम पारित किए गए और इसीलिए हरियाणा में ये आंदोलन हुआ था। लेकिन एमएसपी शब्द को इन्होंने छुआ ही नहीं। जैसे सब्सिडीज दे रही है सरकार, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें फसल का रेट चाहिए। हमें कर्ज की बात करें, कर्ज नहीं चाहिए, फसल का रेट दे दो। हमें कर्ज लेने की जरूरत क्या पड़ेगी, हमें अनुदान की जरूरत नहीं है, हमें हमारी फसलों के रेट दे दो। हम खुद इतने समर्थ हैं, देश को हम और भी ज्यादा बढ़ देंगे, समर्थ बढ़। कहां गए वो आमदनी डबल करने वाले वादे और नारे? अरे पहले देश की हालत तो सुधार लो। किसान किसी के भरोसे नहीं बैठा है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए उसमें भी खुशी खुशी खा के जी लेगा। ये जो बड़े बड़े वादे करते हो ये सिर्फ वोट के लिए करते हो, तो पहले ही बता दिया करो ताकि किसान भाई खुद को धोखे का शिकार तो ना समझे। कोई भी नेता किसान की भावनाओं के साथ खेल के चला जाता है। उनको पता है एक यही है जो हाँ जी करके हमारी बात मान भी लेंगे, हमें वोट भी दे देंगे और बाद में जय सिया राम। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि जिन किसानों के हक के लिए जो लड़ते हैं वो भी पता नहीं कब नेता बन जाते हैं और किसान बेचारा वहीं का वहीं रह जाता है। शर्म करो यार, अन्नदाता को भगवान के बराबर समझा जाता है और हमारे यहाँ भगवान को लाठियां पीटी जा रही है। वाह वाह। हरियाणा में जैसे ही किसानों पर लाठियां बरसाई गई, बीजेपी के जितने भी विपक्ष वाली पार्टियां थी सारी की सारी उनके साथ आके खड़ी हो गई। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। भले ही आधे से ज्यादा तो जानते भी नहीं है कि हुआ क्या है, आखिर किस बात के लिए रैलियां निकाल रहे हैं, बस चल दिए भेड़ चाल। अरे मेरे किसान भाइयों समझो, वो भी सिर्फ तुम्हारी भावनाओं के साथ ही खेल रहा है और उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ वोट चाहिए और वो वोट फिक्स कर रहा है बस। ये हरियाणा वाला मामला तो 2 दिन पहले का है, परंतु देश का किसान सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ते आ रहा है, सालों से मरता आ रहा है, सालों से अपनी आवाज उठाते आ रहा है, परंतु हमेशा उसकी आवाज इसी तरह दबाई जाती है। अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2019 तक 10,281 किसानों ने आत्महत्या करी है, जबकि बीजेपी से पहले 9,456 केस दर्ज हुए थे।
इसलिए ना कांग्रेस अपनी है ना बीजेपी अपनी है, सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। जबकि एक डाटा यह भी कहता है कि इनमें से 40% किसान खुद को जहर देके मार देते हैं, 37% लोग फांसी लगा के मर जाते हैं और 10% लोग खुद को जला देते हैं और बाकी बचे हुए रेलवे ट्रैक, कुएं में कूद जाना और पता नहीं कितने सारे तरीकों से अपने आप को खत्म कर देते हैं। द इकोनॉमिक टाइम का कहना है कि हकीकत तो इससे भी भयावह है। ये तो सिर्फ दर्ज हुए केस हैं, बहुत सारे तो दर्ज भी नहीं हुए हैं। गवर्नमेंट डाटा को देखा जाए तो सिर्फ पंजाब के अंदर ही पिछले 5 सालों में 12 गुना आत्महत्या के केस बढ़े हैं। एक डाटा यह भी बताता है कि किसानों के आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण दिवालिया तथा कर्ज का होना है। ये तो था किसानों की खराब हालत के बारे में। अब कुछ फैक्ट में सरकार की स्कीमों के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहली स्कीम पीएम किसान योजना, मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत हर साल किसानों को 6,000 रुपए साल के दिए जाते हैं। वो भी उनको जिनके पास जमीन है। जिनके पास जमीन नहीं है, जो सिर्फ मजदूरी करते हैं, उनके लिए ये नहीं है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ये बताती है कि पंजाब में अधिकतर किसान पैडी और वीट के कॉम्बिनेशन में खेती करते हैं और उस खेती में प्रति एकड़ कम से कम एवरेज 50 लीटर डीजल का खर्चा होता है। और उन्होंने यह भी बताया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अगर एवरेज माना जाए तो 30 लीटर प्रति एकड़ डीजल का खर्चा होता है। और आज प्रेजेंट के टाइम में सरकार जो है वो 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से टैक्स वसूल रही है। उस हिसाब से देखें तो 30 लीटर का 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1350 रुपए। और छोटे से छोटे किसान के पास 3 से 5 एकड़ तो जमीन होती ही है। इसका मतलब उनका डीजल में खर्चा आया 5 से 6,000 के बीच में और 7,000 तक। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो सरकार से 6,000 रुपए मिले वो कहां गए। 6,000 से क्या होने वाला, या फिर 6,000 क्यों दे रहे हो। सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। ऊपर से सिंगल टैक्स जीएसटी के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं, वाह। दूसरी स्कीम है उज्ज्वल स्कीम। उज्ज्वल स्कीम के अंतर्गत गांव के सबसे गरीब किसानों को सब्सिडी पर गैस का सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है और उसका कीमत रखी थी 503 रुपए पर सिलेंडर। कोरोना की वजह से जैसे ही देश की इकोनॉमी गिरी और जून महीने से उसी सिलेंडर का रेट 611 रुपए कर दिया। सरकार अब उन गरीबों से पैसा कलेक्ट करके इकोनॉमी सुधारेगी। ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जिनको गिनाने बैठ जाऊं तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। बस इसका एक ही सॉल्यूशन मेरे दिमाग में है कि आप किसानों से मिलो, किसानों से बात करो, बैठो, वो क्या चाहते हैं वो सोचो, उनके बारे में मनन करो, ना कि उनको लाठियों से पीट के उनकी आवाज को दबाया जाए। बस जाते जाते मैं बस इतना ही कहूंगा कि कम से कम मेरे देश के किसानों की औलादो, तुम तो जागो। रिया जेल चली गई, कंगना ने पब्लिसिटी भी हासिल कर दी, नेक्स्ट टाइम उसको बीजेपी से सीट भी मिल जाएगी, बट तुम्हें क्या मिला। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों के बीच में शेयर जरूर करना। राम राम।